आज मुझे निर्मला सीतारमण जी को बजट स्पीच देते देख बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि कहीं अंदर एक संशय था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई मंत्री आकर हमारा बजट ना पेश करने लगे। भाई, जिस तरह से हमारे देश की नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, इस सब की घोषणा ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह डर बड़ा वाजिब था। खैर, निर्मला जी ने 1.5 घंटे की बजट स्पीच दी। अपनी पूरे बजट में उन्होंने एक बार भी एफडीआई का जिक्र नहीं किया, जो नेगेटिव हो चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान से विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया। रुपए का तो नाम तक नहीं लिया, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस बजट में रोजगार कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगी, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। असल में तो ये जो बजट है और इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कटौती करके हासिल किए गए। ये असल में कटौती का बजट है और बजट के आंकड़े खुद आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात पहले करेंगे चालू वित्तीय वर्ष, अभी प्रेजेंट फिस्कल ईयर 2025-2026 की, और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं जो बजटेड एस्टिमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और कितना कम रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजटेड एस्टिमेट से। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू की, राजस्व की प्राप्ति से। 78,000 करोड़ रुपए से कम का राजस्व वसूल हुआ है, मतलब आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा सूचक। नेट टैक्स की जो प्राप्ति है वो 1,62,000 करोड़ रुपए से कम की वसूल हुई है। कुल खर्चे में सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती करी है। यहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हेल्थ, स्वास्थ्य में करीब करीब 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा का बजट 6,700 करोड़ से ऊपर का काटा गया है। कृषि क्षेत्र की में जो बजट की कटौती है वो 7,000 करोड़ के आसपास की गई है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में बजट की कटौती 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। शहरी विकास में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 रुपए की कटौती हुई है। तो लगातार बजट कतरा कटता जा रहा है। जल जीवन मिशन और पेयजल में 50,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आपको याद होगा, दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूअल कटौती जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी योजनाओं के बजट में की गई है। पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ का बजट काटा गया। ओबीसी छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती की गई। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 360 करोड़ रुपए काटे गए। ट्राइबल्स के लिए जो विकास का कार्यक्रम होता है उसमें करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और अब बात करते हैं अगले वित्तीय वर्ष की, 2026-27 की, और इसमें मैं कंपैरिजन करूंगी जो बजटेड एस्टिमेट अगले वर्ष का है वर्सेस जो रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो एक्चुअल खर्चा हुआ इस साल। तो किन किन स्कीम्स में पैसा काटा गया? खाद्य सुरक्षा में कम आवंटित किया गया है, यूरिया सब्सिडी में कम आवंटित किया गया है, गरीबों के लिए जो एलपीजी योजना होती है उसमें कम आवंटित किया है, फसल बीमा योजना में कम पैसा डाला है, विमान और एरो इंजन में कम पैसा है, नौसेना डॉकयार्ड परियोजना में कम पैसा है, वायुसेना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कम पैसा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो टेक्नोलॉजी लगती है उसमें कम पैसा है। इनफैक्ट नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो नॉमिनल जीडीपी रेट है वो 10% अनुमानित किया गया, जो इस वित्तीय वर्ष से एक्चुअली कम है। तो यह स्पष्ट है कि बजट के आंकड़े सरकारी खर्चे में भारी कटौती करके हासिल किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, सामाजिक कल्याण में, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड काटे हैं। आप ये सोचिए कि इस देश के लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जल जीवन मिशन और पेयजल में बजट का मात्र 2% जो आवंटित फंड था वो इस्तेमाल हुआ है। और ये जो 4.4% का फिस्कल डेफिसिट है ना, ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें केपेक्स भी शामिल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको काटकर हासिल किया गया है। और अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत सबूत तो कम राजस्व है, जो लगातार कम हो रहा है। फिस्कल ईयर 27 के लिए जो घोषित करीब करीब 17 लाख करोड़ का हेडलाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो विश्वास नहीं जगा पाया, इसलिए मार्केट्स भी गिर गए। क्योंकि स्थिति साफ है, हर साल बड़े बड़े फिगर अनाउंस किए जाएंगे, कम कटौती करके खर्च किए जाएंगे। जैसे इस बार भी 1,44,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। तो असल में जो फलसफा है, ये बजट ना तो गरीब के लिए है, ना मिडिल क्लास के लिए है, ना युवा के लिए है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसान के लिए है। इस बजट ने आज के गंभीर मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रुपए का गिरना हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना आना हो, चाहे वो भारतीय कंपनियों का भारत में निवेश ना करके विदेश में निवेश करना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज की समस्याओं से मुंह मोड़कर एक बजट पेश किया गया जिससे कोई खुश होता हुआ या किसी का भला होता हुआ नजर नहीं आ रहा।